रुझानों के मुताबिक। अगर बात करें गोरखपुर की, तो यहां से क्या कुछ रुझान को लेकर तस्वीर सामने आ रही है, कौन बढ़त बनाते हुए? देखिए अगर बात की जाए तो गोरखपुर लोकसभा की हम बात करें तो गोरखपुर में निषाद वोटर्स जो है एक बड़ी भूमिका अदा करता है। और निषाद वोटर्स को अगर देखा जाए तो जिस तरह से इसके पहले चुनाव में निषाद वोटर बीजेपी को वोट किया था, लेकिन इस बार क्योंकि इसके पहले 2019 में भी निषाद यहाँ सपा प्रत्याशी रहा है और बीजेपी इस 2014 के चुनाव में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े थे तब भी यहाँ से निषाद वोटर रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है बीजेपी को एक बड़ी मार्जिन से जीत मिली थी। लेकिन इस बार काजल निषाद के चुनाव लड़ने के बाद यहाँ का जो समीकरण है पूरी तरह बदल गया है। और इसके बाद हम पूरे यूपी की बात करते हैं, जिस तरह से पूर्वांचल की हम बात करें अगर, तो पूर्वांचल में जिस तरह से बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है और इसका सबसे बड़ा असर ये देखा जा रहा है कि जो जब प्रत्याशियों के लिए सर्वे कराया गया था कि उनको दोबारा टिकट दिया जाए न दिया जाए, तो जब सर्वे के बावजूद, जब सर्वे की रिपोर्ट आई इसके बावजूद जो है लोगों में नाराजगी थी, इसके बाद भी टिकट दे दिया गया। तो ये जनता की नाराजगी है जिसका असर अब देखने को मिला। जब हम पूर्वांचल की कई सीटों पे गए थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि हालांकि मोदी सरकार ने काम किया है लेकिन सांसद जी ने कोई काम नहीं किया, सांसद जी को फिर से टिकट दे दिया गया। तो इसका बड़ा खामियाजा बीजेपी को इस बार जो है भुगतना पड़ रहा है। और जो बढ़त दिख रही है समाजवादी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं ये इसका मेन असर देखा जा रहा है। जी कि फिलहाल के रुझान देखकर के काम नहीं आया है, एडवांटेज देता हुआ नहीं नजर आ रहा है बीजेपी को। अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, देखिए जिस तरीके से अभी फिलहाल के जो रुझान आ रही हैं, अगर उत्तराखंड से इतर मैं बात करूं देश भर की, तो देश भर में जिस तरीके से स्थिति है, बंगाल में दीदी का जादू चल रहा है, बिहार में नीतीश का जादू चल रहा है, महाराष्ट्र की बात की जाए वहां पर भी जादू। आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक को लेकर के, जहां यौन शोषण केस में आरोपी है रेवन्ना और यहां कर्नाटक की सीट से प्रज्वल रेवन्ना चुनाव हारे हैं। ये बेहद बड़ी खबर, यौन शोषण का केस जिसमें आरोपी है रेवन्ना और यहां पर प्रज्वल रेवन्ना चुनाव हारे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहां पर आक्रोश लोगों का सामने आया है। यौन शोषण का केस था और उस केस में आरोपी है प्रज्वल रेवन्ना। जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे थे, अभी फिलहाल जांच जारी है। कर्नाटक में हासन सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यौन शोषण के केस में आरोपी है प्रज्वल रेवन्ना। तो कर्नाटक को लेकर के अपडेट आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से अजीत का रुख करना चाहूंगी। अजीत, जिस तरीके से मैं जिक्र कर रही थी देश भर में जो रुझान आ रहे हैं, आप बंगाल में दीदी का जादू, बिहार में नीतीश का जादू, उत्तर प्रदेश में दोनों लड़कों का जादू, इसके बाद अगर महाराष्ट्र चले जाते हैं वहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की ठाठ दिख रही है। उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड इससे इतर है, क्लीन स्वीप यहां पर होता हुआ अगर मैं कहूं तो नजर आ रहा है। ये जो देश भर के आंकड़े हैं, इनसे क्या समझा जाए? देखिए, उत्तराखंड में अगर कोई मैजिक चला है तो वो मोदी मैजिक था। मोदी मैजिक के सहारे 2014 से 2019 और 2024 अब तीसरा लोकसभा चुनाव है जब उत्तराखंड अपनी 100% यानी पांचों की पांचों लोकसभा सीटें तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने जा रहा है। तो यहां केवल और केवल मोदी मैजिक है और उसके पीछे एक कारण भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उनमें से मैक्सिमम उत्तराखंड में चल रहे हैं, चाहे केदारनाथ पुनर्निर्माण हो, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, चाहे टनकपुर जोलजीबी राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे बद्रीनाथ मास्टर प्लान हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो और चाहे अक्षरधाम टू देहरादून का एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे हो। इतने सारे काम प्रधानमंत्री ने नेशनल प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को दिए हैं। सामरिक महत्व का राज्य है, तो इसीलिए यहाँ लोगों में मोदी के प्रति बड़ा क्रेज है। प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक यहां पर चला और पांचों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में पड़ने जा रही है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितना फासला अभी तक हो चुका है, जितना अंतर अभी तक हो चुका है, जो मार्जिन है, अब मुझे नहीं लगता कि किसी सीट पर कोई कांग्रेस किसी तरह से आगे भी बढ़ पाएगी। 2 लाख से ज्यादा फासला नैनीताल सीट पर है, 1 लाख का पौड़ी पर है और 1.25 लाख का अल्मोड़ा पर है। तो इसी तरह से बड़े फासले यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे कम फासला हरिद्वार सीट पर है, लेकिन वहां भी इसी के साथ में ना एक बार रामपुर का रुख करना चाहूंगी। वैस हमारे साथ बने हुए हैं। वैस जी, जिस तरीके से तमाम जो यहाँ पर जो प्रभावी मुद्दे रहे हैं उन्हें गिनवा रहे थे, अगर रामपुर की बात की जाए, विपक्ष की तरफ से एक बहुत तेज आवाज निकलकर सामने आई थी प्रचार के दौरान, अगर कहे या चुनाव के दौरान, जब मतदान के दौरान की तस्वीर आई थी, उस दौरान भी मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो यहां पर बात सामने आ रही थी विपक्ष की तरफ से, जातीय जनगणना की बात आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि रामपुर में जो जनता है उसको टच करने में सक्षम रही है ये बात।
बिल्कुल, देखिए, चाहे जाति जनगणना की बात हो या फिर मुस्लिम आरक्षण की बात हो या फिर संविधान बचाने की बात हो, तमाम इन्हीं चीजों को लेकर के जिस तरह से विपक्ष के नेता धरातल पर उतरे और लोगों के साथ संवाद करना शुरू करा, उसका खासा असर देखने को मिला है। क्योंकि रामपुर लोकसभा सीट अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पर जो आतंकवादी गुट था, कहीं ना कहीं आतंकवादी गुट की जिस तरह से मुखालफत होनी शुरू हुई थी और आजम खान ने लगातार जेल से बैठने के बाद अपने ही गुट के लोगों को साफ तौर पर कहा था कि आप लोग मतदान कम से कम कराइएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से मतदान ज्यादा होगा तो बहरहाल सी बात है कि सीट यहाँ से निकल सकती थी। लेकिन मौलाना ने 8 दिन के अंदर अंदर में पूरा चुनावी समीकरण जो था वो बदल कर रख दिया था। आपने देखा होगा कि रामपुर के अंदर में कोई भी एक ऐसी जनसंख्या